हेलो दोस्तों, मैं दीपक महोबिया। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अटल पेंशन योजना के बारे में। तो जो लोग ऑलरेडी अटल पेंशन योजना में अकाउंट खुलवा चुके हैं उनके लिए एक न्यूज़ है, और वो न्यूज़ ये है कि अभी कुछ समय से कोविड-19 के कारण, कोरोना वायरस के कारण ऑटो डेबिट लोगों के अकाउंट से नहीं हो रहा था, वो अब फिर से शुरू होने वाला है 1 जुलाई से। तो अगर आप अपने अकाउंट में बैलेंस नहीं रखे हैं तो प्लीज़ उसमें आप बैलेंस रखें, सो दैट ऑटो डेबिट फैसिलिटी से पैसा सही से कट जाए। दोस्तों, ये अटल पेंशन योजना स्कीम अभी की तो नहीं है, पुरानी स्कीम है, 2015 से लॉन्च हुई स्कीम है। लेकिन अभी तक इसमें अगर देखा जाए कि कितने लोगों ने ज्वाइन किया है, तो अभी 2 करोड़ से अधिक लोगों ने ज्वाइन किया। 130 करोड़ की आबादी में 2 करोड़ से अधिक लोगों ने अभी इसमें ज्वाइन किया है। अब ये स्कीम तो बहुत अच्छी है, हालांकि इसमें जो पेंशन अमाउंट है वो मुझे लगता है कि थोड़ा कम है, लेकिन अदरवाइज ये अच्छी स्कीम है। तो चलो आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है इस स्कीम में। तो सबसे पहले ये कि ये अटल पेंशन योजना भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत योजना है। मतलब इसमें जो पेंशन अमाउंट मिलेगा वो अमाउंट फिक्स और उसकी गारंटी भारत सरकार देगी। अब जब पेंशन की बात होती है तो रिटायरमेंट एज से, मतलब 60 साल की उम्र से पेंशन की बात होती है, तो 60 साल की उम्र से महीने का अधिकतम 5,000 रुपए तक का पेंशन मिल जाएगा। कुछ समय पहले ये प्रपोजल आया था कि जो पेंशन राशि है 5,000, वो बहुत कम है, इस पेंशन राशि को 5,000 से बढ़ा के 10,000 किया जाए। लेकिन अभी तक ये 5,000 से 10,000 तो हुआ नहीं है, लेकिन लगता है कि आगे चल के हो सकता है। पर अभी 5,000 रुपए का अधिकतम पेंशन इस अटल पेंशन योजना से मिल सकता है। अब ये तो हो गया कि कितना अधिकतम इसमें पेंशन मिल सकता है, बट अगला क्वेश्चन ये आता है कि ये किन लोगों के लिए है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि ये योजना भारत के हर नागरिकों के लिए है, और मुख्य रूप से उन लोगों के लिए है जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, या कहें ऐसे लोगों के लिए जिनके पास में पेंशन का कोई दूसरा और ऐसा कोई अल्टरनेटिव नहीं होता जिसमें कि उसके एम्प्लॉयर उनके लिए पेंशन अकाउंट में पैसा जमा कर रहे हों, या और भी कोई दूसरे तरीके से अगर उनको पेंशन मिल रहा हो। अगर ऐसा नहीं है तो उन सभी लोगों के लिए ये योजना है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में या राज्य सरकार में काम करते हैं उनको वो इस योजना में शामिल नहीं हो सकते। नहीं, ऐसा नहीं है। इस योजना में हर भारतीय नागरिक शामिल हो सकता है। मैंने अटल पेंशन योजना के ऊपर बहुत पहले एक वीडियो बनाया था, और उसके बाद में बीच में मैंने देखा कि कुछ लोगों ने ये पूछा कि उनके पास में एनपीएस अकाउंट है तो क्या वो अटल पेंशन योजना में शामिल हो सकते हैं कि नहीं, या वो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं उसके बाद में क्या वो अटल पेंशन योजना में शामिल हो सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों हर कोई यहाँ पे शामिल हो सकता है। अच्छा, मेन फायदा क्या है इस स्कीम का? तो अगर मेन फायदे की बात करें तो ऑब्वियस है, खुद के लिए जो पेंशन मिलना है, जो 5,000 का अधिकतम पेंशन मिलना है, वो एक सबसे बड़ा फायदा है। और वो तब जब रिटायरमेंट एज शुरू हो जाती है 60 साल के बाद में। अब 60 साल के बाद में और कोई दूसरा इनकम का सोर्स है नहीं, तो मेन सोर्स हो जाता है या तो जो एफडी करते हैं वो पैसा, या फिर इसी तरह से पेंशन के रूप में जो पैसा मिल जाए वो। तो खुद का पेंशन एक मेन फायदा है। दूसरा फायदा ये है कि जो पति और पत्नी दोनों में से, या दोनों ने भी अटल पेंशन योजना अकाउंट में अकाउंट ओपन किया हुआ है, तो उनकी मृत्यु होने के बाद में उनके स्पाउस को, तो पति है तो पत्नी को, पत्नी है तो पति को पेंशन मिलते रहेगा। अब तीसरा फायदा ये है कि अब अगर दोनों की भी मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं कि जो भी जिंदगी भर में जो पैसा जमा किया गया है पति या पत्नी के द्वारा, तो वो पैसा डूब जाएगा या उस पैसे को सरकार रख लेगी। नहीं, वो पैसा भी नॉमिनी को वापस हो जाएगा। तो जितना पैसा जो मंथली जो कंट्रीब्यूशन जा रहा है, जो टोटल अमाउंट हो जाता है, तो उस समय के हिसाब से वो पैसा भी वापस मिल जाएगा नॉमिनी को। तो पेंशन भी है और पेंशन के बाद में बाकी राशि भी मिलना, तो ये मुख्य फायदा मिल सकता है। अब मुख्य फायदे की बात हो गई है, अब आगे बात करते हैं कि इसमें कब तक शामिल हो सकते हैं। तो हाँ, इसमें लिमिट है भाई। तो इसमें लिमिट है कि अधिकतम आयु 40 साल तक, तो 18 साल से 40 साल के बीच में इसमें शामिल हो सकते हैं। अब इसमें भी एक प्रपोजल है कि ये जो 40 साल का जो अधिकतम लिमिट है उसको जो है 50 साल कर दिया जाए, बट ये अभी प्रपोजल के स्टेज में है। मैंने देखा तो मुझे कहीं अभी दिखा नहीं कि ऐसा कुछ अभी इम्प्लीमेंट हो चुका है या एकदम नियर फ्यूचर में होने वाला है, बट लगता है कि या थोड़े समय बाद ये हो सकता है। तो एक फ़ायदा है कि अगर 50 साल तक अगर इसमें शामिल होने की आयु को बढ़ा देते हैं, तो जो लोग अभी तक इसमें शामिल नहीं हुए हैं और 40 से ऊपर हो चुके हैं उनके लिए यह फ़ायदेमंद हो सकता है।
अब 5,000 तक के पेंशन की भी बात हो गई। अब भाई पेंशन मिलना है तो सरकार, ऐसा कोई ये फ्री का तो स्कीम तो है नहीं कि सरकार जो है ऑटोमेटिकली सबको पेंशन दे देगी। तो ये स्कीम है जिसमें कि आपको अपना कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। अब वो कंट्रीब्यूशन जो है वो ऐसा रहेगा कि 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 या 5,000 मंथली पेंशन के लिए। अब जैसा पेंशन का चुनाव करेंगे उसी के हिसाब से जो मंथली कंट्रीब्यूशन होगा वो होगा। जमा करना है उसको चाहे तो मंथली जमा कर सकते हैं, हर महीने जमा कर सकते हैं, या तो फिर हर 3 महीने में जमा कर सकते हैं, या तो फिर 6 महीने में भी जमा कर सकते हैं। अब ये जो सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ ये एक चार्ट है जिसमें एज के अनुसार और कितना पेंशन चाहिए उसके अनुसार इसमें कंट्रीब्यूशन अमाउंट का डिटेल दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं 2 एज के लिए और दो पेंशन अमाउंट के लिए मैं आपको बताता हूँ। बाद में आप इस टेबल को रिफर करके आसानी से इसके बारे में जान सकते हैं और अब ये भी जान सकते हैं कि आपको कितना कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, अगर अटल पेंशन योजना अकाउंट में ज्वाइन करने के समय उम्र 18 साल है तो ऐसे कंडीशन में 18 साल में ज्वाइन करने पे 42 साल तक तो कंट्रीब्यूट करते रहना पड़ेगा ताकि 60 साल उम्र होगी तो पेंशन मिल सके। अब उसमें अगर 1,000 का पेंशन चाहिए तो 1,000 का पेंशन चाहिए तो हर महीने 42 रुपये जमा करना पड़ेगा। अगर 2,000 का पेंशन चाहिए तो 2 से गुणा कर दो, 84 रुपये जमा करना पड़ेगा। 3,000 के लिए 126 रुपये, 4,000 के लिए 168 रुपये, 5,000 के लिए 210 रुपये, ये हर महीने जमा करना पड़ेगा। अब अगर महीने की जगह क्वार्टरली जमा करना चाहते हैं तो 5,000 के लिए 626 रुपये जमा करना पड़ेगा। अगर 6 महीने में जमा करना चाहते हैं तो 5,000 के पेंशन के लिए 1,239 रुपये जमा करना पड़ेगा। ये तो तब की बात है जब उम्र 18 साल में इस अटल पेंशन योजना में शामिल होते हैं। अब वहीं अगर 39 साल में इसमें शामिल होना चाहते हैं तो उस समय अगले 21 साल तक जमा करना पड़ेगा पहले तो पैसा। दूसरा, 1,000 के लिए 264 रुपये हर महीने जमा करने पड़ेंगे। 2,000 के लिए 528 रुपये हर महीने जमा करने पड़ेंगे। 3,000 के लिए 792 रुपये हर महीने जमा करना पड़ेंगे। 4,000 के लिए 1,054 रुपये हर महीने और वहीं 5,000 के लिए 1,318 रुपये हर महीने जमा करने पड़ेंगे। तो इस तरह से जमा करने पे 60 साल के बाद में 5,000 का पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। अब पहले मैंने बात किया था कि अगर अटल पेंशन योजना में अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है, उसके पति या पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को जो पैसा मिल जाएगा, तो नॉमिनी को कैसे पैसा मिलेगा? तो 1,000 अगर पेंशन का चुनाव किए थे अगर अकाउंट होल्डर ने तो 1,70,000 नॉमिनी को मिल जाएगा। 2,000 में 3,40,000 मिल जाएगा। 3,000 में 5,10,000 मिल जाएगा। 4,000 के पेंशन अमाउंट के लिए 6,80,000 मिल जाएगा। वहीं 5,000 के पेंशन अमाउंट पे 8,50,000 रुपये नॉमिनी को मिल जाएगा। तो ऐसा देखा जाए तो पेंशन तो अमाउंट भी वापस हो रहा है और पेंशन भी मिल रहा है। हालांकि अगर आप चाहें तो इसको एक दूसरे तरीके से अगर आप देखना चाहें, एक प्रकार से रिकरिंग डिपॉजिट बोल सकते हो। तो आरडी जैसा जो है, आप इसमें हर महीना पैसा जमा कर रहे हो और उसके बाद में अंत में जो है आपको आपका जो प्रिंसिपल है वो वापस मिलेगा और उसके बाद में जो बचा जो इंटरेस्ट अमाउंट है उसी को जो है आप चाहें तो उसको पेंशन के रूप में आप आगे हर महीने ले रहे हो, ऐसा सोच सकते हो। अब बेनिफिट के बारे में और कुछ डिटेल तो पता चल गया। अब बात आती है कि इसमें शामिल कैसे हो सकते हैं। तो इसमें शामिल होने के लिए आपके पास में एक बैंक अकाउंट तो होना चाहिए। बैंक है तो बैंक अकाउंट होना चाहिए, या पोस्ट ऑफिस में अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप इसे बैंक से या फिर पोस्ट ऑफिस दोनों से ले सकते हैं और लेने का प्रोसीजर भी बहुत आसान है। आपको जहाँ पे भी आपका बैंक अकाउंट या पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट है वहाँ पे जाए, फॉर्म भरे, फॉर्म भी आसान सा है, फॉर्म में डिटेल भरे और उसके बाद में फिर बस आप शामिल हो जाएंगे। हर महीने आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट होते रहेगा। तो दोस्तों मैं ये तो कहूँगा कि भले ही आपके पास में और भी दूसरे पेंशन स्कीम में आपने पैसा जमा कर रहे होंगे, बट मुझे लगता है कि अटल पेंशन योजना में भी ठीक है 5,000 का ही पेंशन आएगा, लेकिन आएगा तो सही। तो आपको तो कोशिश करनी चाहिए कि आप अटल पेंशन योजना में भी शामिल हो जाएं। आगे मैं और कुछ आपको डिटेल दे देता हूँ। कई सारे क्वेश्चंस आते हैं अटल पेंशन योजना से रिलेटेड, जैसे कि क्या पति और पत्नी दोनों अटल पेंशन योजना में शामिल हो सकते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है हाँ, पति और पत्नी दोनों इस अटल पेंशन योजना में शामिल हो सकते हैं। इसमें कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है। फिर होता ये है कि कई लोग के पास में ऑलरेडी एनपीएस अकाउंट है, नेशनल पेंशन सिस्टम में अकाउंट है, तो उनको लगता है कि अब उनके पास में ऑलरेडी एक पेंशन अकाउंट तो है, तो क्या वो उसके बाद में अटल पेंशन योजना में शामिल हो सकते हैं? तो हाँ दोस्तों, उसके बाद में भी अटल पेंशन योजना में शामिल हो सकते हैं।
फिर क्वेश्चन आता है कि क्या समय से पहले अटल पेंशन योजना से बाहर निकला जा सकता है? तो हाँ, निकला जा सकता है, पर कुछ कंडीशन में। बट मैं तो सजेस्ट करूंगा कि ऐसा कोई कंडीशन नहीं आना चाहिए जिसमें अटल पेंशन योजना से समय से पहले बाहर निकलना पड़े। बाकी हाँ, अगर पॉसिबिलिटी की बात करें तो कुछ स्पेसिफिक कारण में यहाँ से बाहर निकला जा सकता है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि क्या अटल पेंशन योजना में निवेश करने से टैक्स में बचत होती है? तो हाँ, बिल्कुल होती है। इसमें सेक्शन 80C के अंतर्गत टैक्स में छूट होती है। तो अब कोई इसमें जो कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो सालाना कंट्रीब्यूट अमाउंट होगा, उसको जो है 80C में कंसिडर करने के बाद में जो टैक्स में बचत होगी उतनी बचत तो बिल्कुल होगी ही। अब अगला आता है कि अधिक जानकारी के लिए, तो अधिक जानकारी के लिए आपको www.pfrda.org.in आप इस वेबसाइट में जाएंगे तो आपको इस अटल पेंशन योजना के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, एक ही जगह में आपको सब जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपने ऑलरेडी इस अटल पेंशन योजना में अकाउंट खुलवा चुके हैं, अच्छी बात है। लेकिन आपके जान पहचान में कई ऐसे लोग होंगे जो अटल पेंशन योजना के बारे में सुने होंगे और किसी कारणवश अभी तक इसमें अकाउंट नहीं खुलवाए होंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जो है लोगों को इस पेंशन योजना के बारे में बताएं और उनको बताएं कि उनका पैसा बिल्कुल डूबेगा नहीं, क्योंकि ये सरकारी स्कीम है। हालांकि इसमें पेंशन अमाउंट कम है, बट ओके, कुछ पैसा तो मिलेगा ही। और अगर हस्बैंड वाइफ दोनों शामिल हो रहे हैं तो 5,000 अधिकतम देखें तो करीब 10,000 का महीने का इसमें पेंशन तो मिल जाएगा। और जो हिसाब से प्रपोजल अभी चल रहा है वो अगर इम्प्लीमेंट हो जाता है तो 10 मतलब 20,000 तक का इसमें से पेंशन मिलने की संभावना बन जाती है। तो कई लोग, हो सकता है कई लोग ऐसे हों जो आपके लिए काम करते हों और आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या उन्होंने अटल पेंशन योजना में अकाउंट खुलवाया है या उनके पास में ऐसी कोई स्कीम है जिसमें उनको रिटायरमेंट के बाद में या जब 60 साल उनकी उम्र हो जाती है तो क्या उन्हें ऐसा कुछ मंथली इनकम का कोई सोर्स है क्या? अगर वो बोलते हैं कि नहीं है तो डेफिनेटली आप उनको इस स्कीम के बारे में बताएं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करोगे तो जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास में नोटिफिकेशन के तौर पे उपलब्ध हो जाएंगे और आप मेरे वीडियो से फायदा उठा सकते हैं। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। इंतजार करिए मेरे अगले वीडियो का। धन्यवाद।